शहर की पुरानी गलियों में सूरज आहिस्ता आहिस्ता गरूब होने वाला था। फजा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज इफ्तार के इंतजार में हो। उमैर अपने घर की छत पर खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसकी नजरें स्क्रीन से कहीं दूर खोई हुई थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कल रात उसने अपनी बहन को एक मैसेज किया था, मैं कल इफ्तार पर नहीं आ सकता, काम है। लेकिन यह सच नहीं था। सच कुछ और था, एक ऐसा सच जो उसने किसी को नहीं बताया था। कल रात जब वह घर वापस आ रहा था, उसने एक छोटे से बच्चे को देखा। वह गली के कोने में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भूख से रो रहा था। उसके घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था, न खजूर, न रोटी, न कोई सहारा। ये देखकर उमैर का दिल कांप उठा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वह सारी रकम निकाल ली जो उसने महीनों से जमा की थी। ये रकम उसके अपने घर के इफ्तार के लिए थी, लेकिन उस लम्हे उसने अपने दिल की आवाज सुनी और वह सारी रकम उस बच्चे के घर वालों को दे दी। वह खामोशी से वापस आ गया, लेकिन अब उसके अपने घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। उसके दिल में एक खौफ था, अगर अब्बा जान को पता चल गया तो शायद वह नाराज हो जाएंगे। वह कहेंगे, पहले अपने घर का ख्याल रखो। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उमैर नीचे आया और दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसके हाथों में बड़े बड़े थैले थे। उसने मुस्कुराकर कहा, आप उमैर हैं ना? उमैर ने हैरानी से कहा, जी, कौन हैं आप? उस आदमी ने कहा, मैं उस बच्चे का अब्बा हूं जिसकी आपने मदद की थी। आपकी दी हुई रकम से हमारे घर में आज इफ्तार हुआ और अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि मैं आपके लिए आपकी दी हुई रकम से भी ज्यादा लेकर आया हूं। आज का इफ्तार आपके घर होगा। यह सुनकर उमैर की आंखों में आंसू आ गए। वह खामोश खड़ा रहा। थैलों में खजूरें थीं, फल थे, गर्म गर्म रोटियां थीं और अल्लाह की रहमत साफ नजर आ रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता वापस छत पर गया, वुजू किया, किबला रुख बैठ गया। मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। उसने आहिस्ता से दुआ मांगी, क्या अल्लाह, आज रोजा रखकर तेरी राह में दिया था, तूने मेरा इफ्तार भेज दिया। तेरा शुक्र है कि झूठ नहीं बोलना पड़ा। बस खामोश रहा। नीचे से अब्बा की आवाज आई, बेटा जल्दी आओ, इफ्तार तैयार है। अल्लाह ने आज बहुत बरकत भेजी है। उमैर मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल सुकून से भर चुका था। इस रमजान उसे एक सच समझ आ गया था, जब इंसान अल्लाह के लिए देता है तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वहां से देता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता।